उनका दे दी। तो हेलो है, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि हमारे प्रखंड अंचल कार्यालय संदेश के पास एक नया ब्लॉक भवन बनाया जा रहा है। जो जगह चयनित किया गया है, पता नहीं किनके द्वारा यह जगह चयनित किया गया है, लेकिन जो जगह चयनित किया गया है, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जगह सही नहीं है। वो जगह क्यों सही नहीं है हम आपको दिखाएंगे, आगे बताएंगे। तमाम लोग जो है इस पे जानकारी देंगे। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये हमारे प्रखंड का जो है स्टेज है। इसी पे जो है सदियों से जो है भाषण वासन होते थे। नीतीश कुमार जी आए थे पिछला बार। इसके पहले हमारे बहुत अच्छे नेता श्री लालू यादव भी आए थे। चिराग पासवान अभी हम लोग के बीच नहीं है, वो भी आए थे, जानकारी दिए थे, समाज को सुंदर बनाने का प्रयास किए। और इसी के बीच नारायण हम थोड़ा सा चाहेंगे, आप दिखाइएगा पीछे जो है, आप देखिए सामने स्टेज है और स्टेज के ठीक सामने जनता जो है खड़ा होकर बात संवाद और संबोधन जो है सुनता है, जानता है। अब क्या है कि नया कंस्ट्रक्शन के लिए सामने ही जो है गड्ढा मारा जा रहा है और इसमें जो है भवन बनेगा। अब इससे नुकसान क्या होगा, इस पे तमाम हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भी अभिभावक लोग हैं, प्रमुख चाचा हैं हमारे, मनंजय चाचा हैं, मास्टर साहब हैं, इसके बाद हमारे पूर्व मुखिया जी हैं, पीछे बैठे हैं लेकिन कार्य में आगे रहते हैं, शिक्षित हैं लोग। हमारे चाचा हैं, संजय चाचा हैं, कम्युनिस्ट पार्टी भकपा माले से आते हैं, सोनू कुमार भैया जो समाज सेवी हैं, बहुत अच्छे यंग हैं। तो तमाम लोग जो है इस उपस्थिति में अपना साथ दे रहे हैं और चाहेंगे कि जो है बारी बारी से हम इसके बारे में जानकारी लें। मनंजय चाचा, क्या दिक्कत होगा यहाँ पे जब ये भवन बन जाएगा, क्या समस्या होगा और कितना सही है और क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले जो मैदान जो ब्लॉक के परिसर के सामने है, इसका लुक कहीं से भी अच्छा नहीं है। ब्लॉक के सामने मैदान होना चाहिए और पुराना जो बिल्डिंग जर्जर है, इसको तोड़कर बनाने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी जी। तो मैदान में बनना ही अपने आप में बहुत ही घटिया सोच है प्रखंड विकास पदाधिकारी का, अंचलाधिकारी का जी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिला का भी भवन बना तो जिला पदाधिकारी का कार्यालय और जिला का जो वहाँ सारा ऑफिस बना, सब तोड़कर बना वहाँ पर। और यहाँ पर्याप्त जब जमीन है पुराना भवन के पास में, तो इसको लुक खराब करने का कोई अर्थ नहीं है जी। तो हमारा पहल का माने अपील होगा और सभी जन जागरण करने की भी आवश्यकता है, इसका विरोध दर्ज कराने की भी आवश्यकता है यहाँ से लेकर जिला तक, और स्थानीय प्रतिनिधि को भी अवगत कराया जाए इस बात से। तो हमारा पहला सुझाव है कि यहाँ जितने जनप्रतिनिधि और नेता समाज सेवी हैं जुटे हुए हैं, सबको धन्यवाद बधाई देते हुए कि 2-3 काम करें। पहला बात है कि हर एक गांव पंचायत में वार्ड मुखिया जितने लोग हैं, चाहे सक्रिय कार्य करता है, हम लोग ये तत्काल पहले अपना जो कमेटी बनाते हैं, कमेटी ये भी दूसरा काम करे कि हर एक गांव से हस्ताक्षर अभियान चलाए इसका विरोध का, कि पुराने भवन जो जर्जर है उसको तोड़कर वहां बनाया जाए, खाली मैदान में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए। इसके लिए मतलब समस्त ग्राम वासियों से जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए। हाँ, पूरे पब्लिक का हम लोग माने ये हस्ताक्षर अभियान कलेक्ट कर ले। फिलहाल हम लोग दर्ज करें कि जो काम हो रहा है उसको रोका जाए और हम लोग हस्ताक्षर अभियान कराकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दें, प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन दें पुनः निर्णय लेने के लिए। विकास पदाधिकारी के समक्ष ये बात रखा गया था। चाचा जो मौजूद लोग हैं, राजू भैया हैं, समिति साहब जो है, और हम थे, पत्रकार साहब लोग थे, चाचा थे हमारे, हम लोग बताए थे। यहाँ कुछ वैसे मुखिया प्रतिनिधि भी थे, जानकारी दिया गया, लेकिन जो है ऐसा लगा कि बीडीओ साहब को जो है इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बर्बाद हो रहा है या आबाद हो रहा है, लग रहा है कि मतलब इससे मतलब वो नहीं, तो उसका एक ही विकल्प है। लोकतंत्र में तो जन आंदोलन ही एक रास्ता है। अगर नहीं मानते हैं तो यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ, लिखित रूप से दिया जाए और हर एक ग्राम से माने ग्रामीणों का हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाए और ज्ञापन देते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हम लोग करें। इस आंदोलन जब तक हम लोग नहीं करेंगे
तो ये कोई सही रास्ता निकले, क्योंकि जमीन की कमी नहीं है। तो आंदोलन जमीन करते चाचा ऐसा ना हो कि समय ज्यादा निकल जाए फिर हम लोग मतलब ऐसे ही रह जाए और कार्य बिगड़े। नहीं, आंदोलन करने का मतलब है कि वहाँ स्थल पर हम लोग धरना देंगे तो कार्य बाधित रहेगा। धरना होगा, धरना दूसरा कौन रास्ता है? सरकार अगर नहीं मानती है तो और जनप्रतिनिधि हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, सबको अवगत कराया जाए। सारे लोग देखिए, पार्टी अलग चीज है, लेकिन पहले हम संदेश के नागरिक हैं। जो अच्छा काम है उसको अच्छा कहा जाएगा, जो गलत तरीके से काम हो रहा है उसको गलत कहा जाएगा। तो मैदान कहीं से भी कहीं उपयुक्त नहीं है। अगर जो यहाँ भूमि नहीं रहती है और अधिक से मैंने भूमि का अभाव रहता तो सोचा जाता कि ब्लॉक मैंने भाई उसका एडजस्ट हो रहा है, लेकिन काफी भूमि है। अभी सामने आप लगाइए अपना फोकस हुआ तो देखिए पुराना प्रखंड कार्यालय का आपका काफी इसके पीछे जमीन है। इस जमीन को इसको तोड़कर इसको पुनर्निर्माण किया जाए, काफी जमीन है। तो इसको न कराना ये कहीं मैदान का माने खाली यूज करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए, इस पर प्रदर्शन होना चाहिए और जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग इस कार्य को रुकवा कर दूसरे जगह पर मैंने बनवाए। यही मेरा सुझाव है, यही मेरा सुझाव देना। आपके जो है बैठे हैं प्रमुख साहब, उस दिन जो है भूमि पूजन किए थे। हम चाहेंगे कि आप बताइए कि किस सोच के साथ आप भूमि पूजन कराए थे। हम इस सोच के साथ आए थे कि हमारे यहाँ जो जर्जर स्थिति पुराना ब्लॉक है और मृत घोषित हो चुका है, एक्चुअली में मृत घोषित है। बहुत होलो उल्लास के साथ खुशी हुआ कि हमारे अंचल यहाँ पर नहीं है, ब्लॉक नहीं है। किसान भवन में हमारे वीडियो साहब एडजस्ट हुए उसमें, तो खुशी हुआ कि यहाँ पर बनेगा नया बिल्डिंग। सबकी उम्मीद थी, पूरे संदेश प्रखंड के जितने भी ग्रामीण जनता है, जनप्रतिनिधि, सबको खुश हुआ। लेकिन ये हम लोग को मालूम नहीं था, ना किसी ने जानकारी दिया कि अभी जो ग्राउंड है बच्चों को खेलने के लिए या कभी भी नेतागण आते हैं तो यही हम लोग के पास संदेश में एक स्थान है जहाँ पर उन लोग को स्वागत किया जाता है, भाषण होता है, जो भी आंदोलन होता है या धरना प्रदर्शन करने के मात्र एक ग्राउंड है। और इस ग्राउंड के बीचों बीच बगैर जनप्रतिनिधि के किसी से नहीं कोई राय मांगा गया है, नहीं पूछा गया है और नहीं अपने अधिकारी मनमानी से कर रहे हैं। तो इसका हम लोग पूरा जनप्रतिनिधि संदेश के जनता विरोध करेंगे। का मतलब है कि शिफ्ट कीजिए दूसरे जगह। कोई जानकारी हमको नहीं दिया गया। आपके सामने ही 1 घंटा पहले में कार्यरत रहते हैं, कोई सूचना नहीं, छोड़िए मतलब आपको ही जानकारी नहीं था। कोई सूचना नहीं। सूचना एक ही मिला कि आज भैया जिस प्रकार से प्रमुख साहब बता रहे हैं कि बीडीओ साहब के द्वारा हम प्रमुख को जो है जानकारी नहीं दिया गया। बीडीओ साहब के सामने ही जो है इनका कार्यालय है। पूजा जब होना था, भूमि पूजन होना था, उस दिन तत्काल 1 घंटा पहले इनको सूचना दिया गया। इसके लिए इस पे किसी प्रकार का खेद प्रकट नहीं कर पाए, न सुझाव दिए। कितना तक इनका बात सही है? अगर बीडीओ साहब जानकारी नहीं दिए हैं, सीओ साहब जानकारी नहीं दिए हैं, अगर हमारे जनप्रतिनिधि को जानकारी नहीं दिए हैं, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि तमाम हमारे जनता को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने का प्रयास किए? सबसे पहले सभी यहाँ जुटे हुए सभी दलों के सम्मानित नेतागण, कार्यकर्तागण को धन्यवाद कि कम से कम इस मुद्दे पर तो सब लोग जगे। जी, जिस प्रकार से सोनू भैया बीजेपी से हैं, हम बार बार सब लोग से रिक्वेस्ट कर रहे थे। जिस दिन हमको जानकारी मिला कि अंचल कार्यालय सह प्रखंड कार्यालय बनना है यहाँ, हमने बीडीओ साहब से बात किया, पूछा तो बोले कि हाँ जमीन हो गया है, से भूमि पूजन में आना है। अच्छा। जब हमने स्थल के बारे में पूछा तो स्थल उन्होंने बताया किस मैदान में, उसी समय हमने विरोध दर्ज कर दिया। अच्छा। और भूमि पूजन में हमें भी आना था। जब स्थल हमारे समझ से, हमारे बच्चों के खेल मैदान को, जिस मैदान पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे, उस मैदान में जब बन रहा है तो हमने विरोधवश वहां आने का प्रयत्न नहीं किया जी। और उनसे आग्रह भी किया कि इसको आप पुराने बिल्डिंग को तोड़ करके बनवाइए या जहां बनवा रहे हैं उससे 50 मीटर पीछे बनवाइए, क्योंकि पुराने जर्जर वहां से 50 मीटर पीछे, 100 मीटर पीछे तक आपका सरकारी भूमि है जो जर्जर हालत में है। जानकारी आपको भी नहीं दिया गया
चाचा को भी नहीं दिया गया नहीं, किसी को जानकारी जबकि देना जब प्रमुख साहब को, एक मिनट भैया, जब जो प्रमुख, जो ब्लॉक के प्रमुख यानी मिनी विधायक होते हैं जी, जो प्रखंड प्रमुख होते हैं वो मिनी विधायक होते हैं, जो उन्हीं को जानकारी नहीं मिला तो और पब्लिक का बातें छोड़ दीजिए। पूजा के वीडियो साहब का ये कार्य सही रहा या गलत? नहीं, एकदम गलत बात है। चलिए, अब जानकारी तो सब लोग को देना चाहिए उनको। स्थल निरीक्षण के लिए सीओ साहब को, बीडीओ साहब को, जब मैंने यहाँ ठेकेदार जो बैठा हुआ था हम उससे पूछे तो बताया भवन निर्माण विभाग के कोई पदाधिकारी आए और मापी करके चले गए। तो बिना किसी के जानकारी के कोई भी पदाधिकारी बाहर से आकर के मापी करके तो ऐसे ही नहीं जा सकता है, जब तक उसको जमीन मुहैया नहीं कराया जाए, जब तक उसको बताया नहीं जाए। आप अपने घर में एक राज मिस्त्री को लगाते हैं, लेबर को लगाते हैं, छोटी सी बात मैं बोल रहा हूँ, तो आप मिस्त्री को बताते ना है जी। चलिए हम फिर से आपके पास आते हैं, तब तक जो है और लोगों, जितने भी लोग हैं हमारे खास लोग हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बीडीओ साहब हमारे प्रमुख जी को जो है कोई खबर नहीं दिए, सीओ साहब पूजा के लिए खबर डायरेक्टली, अगर अब जो है यहाँ पे कार्य चालू है, अगर विरोध किया जाएगा तो सीओ साहब फिर चाचा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से चिल्होस पंचायत भवन को अपने हिसाब से लेकर कहीं गाड़ दिए, आपके ही पंचायत का ये केस है, कांड है, गाड़ने का काम किए। और जब हम लोग प्रदर्शन किए, विरोध किए, तो बताएं कि हमको जानकारी नहीं है। सीओ साहब का कहना था ये पूर्व के सीओ साहब करके गए हैं, हमें सूचना नहीं है, सूचना नहीं दिया गया। शायद उस दिन ये वाकई में ईमानदारी से बात कह रहे थे, लेकिन हम लोग इसको जो है विश्वास के जो है जगह पे नहीं ला रहे थे। हमें लगा कि इनको जानकारी होगा। आज सामने देखने को मिला कितना तक सही है, कार्य होगा, कार्य आगे बढ़ जाएगा। फिर यही बीडीओ साहब बोलेंगे कि शुरुआती दौर में आप लोग कहां थे। तो बताइए बीडीओ साहब के जो कार्यशैली है इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो न्यू ब्लॉक बन रही है जी, ये जमीन हमारी गांव का संपत्ति है। यहाँ बहुत लोग दान में भी दिए हैं। तो हम ये कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन दुख के साथ कह रहे हैं कि आज ये जो हम लोग एक चबूतरे पर हर एक पार्टी के नेतागण बैठे हुए हैं, ये हम समझते हैं कि अगर बीडीओ साहब, यहाँ के प्रशासन अगर थोड़ा सा भी समझदारी रखते तो आज ये नौबत नहीं आता। जमीन तो हमारी गांव के लोग दे दिए दान में, लेकिन दुख के साथ हम कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा चीज बन रहा है, संदेश प्रखंड ऑफिस बन रहा है। इसमें अगर संदेश के जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि हैं, इनसे भी बीडीओ साहब और यहाँ के प्रशासन लोगों को एक राय मसौदा करना चाहिए था। यहाँ के जो संदेश के प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो अपने आप को मैंने जनता के साथ रहने वाला जो व्यक्ति है, उन लोगों से भी इस पर कुछ राय लेना चाहिए था। अगर वो राय ले लेते पहले तो आज ये नौबत नहीं आता। उस टाइम अभी देखिए, अभी का रवैया है कि ये आसानी से एकदम आसानी से भारत के नक्शा यहाँ बनाने के लिए जमीन सीओ साहब उपलब्ध करा दिए। लेकिन अगर हम लोगों को अगर बैठाते, यहाँ के प्रतिनिधि लोगों को बैठाते, तो सीधे हम लोग प्रतिनिधि बैठते तो कहते कि नहीं सर, एक कोना में बनाया जाए ताकि ये जो फील्ड है ये बचे। आज देखिए, दुख के साथ हम कह रहे हैं कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस फील्ड में आगमन हुआ है। माननीय लालू यादव, तेजस्वी का तो नहीं हुआ है, 2005 तक 1984 में उद्घाटन हुआ जगन्नाथ मिश्रा भी इस फील्ड को अति किए हैं। यहाँ कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान का भी भाषण हुआ है। माने कि हर एक नेतागण जो कैबिनेट के नेता थे उनका भी भाषण इस फील्ड में हुआ है। सुषमा स्वराज जी का हुआ था, प्रमोद महाजन जी का हुआ है। माने इस फील्ड में आज बीडीओ साहब, यहाँ के प्रशासन से हम पूछना चाहते हैं
हाँ, नीतीश बाबू भी इस प्रोग्राम में थे। 19 के चंद्रशेखर सिंह भी यहाँ आ चुके हैं इसी मंच पे। इस मंच पर आए हैं चंद्रशेखर सिंह जी भी। तो बताइए कि इतने बड़े बड़े भारत के नेता इस फील्ड पर भाषण देके गए हैं। आज दुख के साथ हम कह रहे हैं कि संदेश के प्रशासन द्वारा, प्रखंड प्रशासन द्वारा इस फील्ड को बर्बाद किया जा रहा है। हम ये आग्रह करेंगे डीएम महोदय से, डीएम साहब से, एसडीओ साहब से, सीओ साहब से, बीडीओ साहब से कि आपके पास ऑलरेडी पुराने ब्लॉक को अगर खत्म किया जाए, उस जमीन को बरकरार करते हुए ये नया जो ब्लॉक है वहां अगर बनाया जाए तो आपके पास खूब अच्छा से एकदम उपलब्ध है जमीन, और मेरा फील्ड भी बच जाएगा और आपका ब्लॉक भी बन जाएगा। इस ब्लॉक से हम लोगों का भी लाभ है। हम लोग रोकना, काम बंद करना नहीं चाह रहे, लेकिन हम ये आज बाध्य हैं कि अगर 1-2 दिन में अगर काम नहीं बंद होता है तो हम लोग यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आज हम लोग इतने जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, बैठक में पत्रकार महोदय भी हमारे पास आ गए, विकास जी, ये हम लोगों का बात जो है रिकॉर्डिंग करके अपना डीएम महोदय वगैरह वगैरह लोगों को सप्लाई देंगे। तो हम आज यहाँ निर्णय लेने के लिए बैठे हैं कि अगर 2 से 3 दिन में ये काम नहीं बंद होता है तो हम लोग, हाँ, और आज हम लोग लिखित आवेदन बीडीओ साहब को तैयार करके बीडीओ और सीओ साहब को देंगे। इसके बाद हम लोग को जरूरत पड़े तो डीएम साहब से हम लोग मिलेंगे। करते हैं हमारे साथ बहुत अच्छे लोग जो समाज सेवी है, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हम सभी लोग से जो है लगातार बात करने का प्रयास करेंगे। बता रहे हैं कि सीओ साहब, बीडीओ साहब जानकारी यहाँ के जनप्रतिनिधि को नहीं दी। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी, पूर्व मुखिया है, रह चुके हैं। चाचा हर एक के सामाजिक कार्यों में जो है जुड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब भी थे, हमारे सर जी हैं, जदयू से हैं, समिति साहब हैं, हमारे भाई जी हैं जो बहुत अच्छे पंडरा से हैं, अच्छा जो है खुद समिति है ये। तो जानकारी नहीं दिया गया। अब ये जानकारी के अभाव में और इस जानकारी को लेने के प्रयास नहीं किए और मतलब इस मैदान में बीचों बीच काम कराने लगे, इससे जनता और ठेकेदार में जो है कहीं ना कहीं द्वेष भाव मतलब पनपेगा और इससे क्या होगा कि नुकसान ठेकेदार को होगा। जबकि समीक्षा यहाँ के प्रशासन का एक अंग है, बीडीओ साहब, सीओ साहब, उनको करके जो है बेहतरीन तरीके से ठेकेदार को जमीन देना चाहिए था कि 1 पैसा का ठेकेदार का नुकसान न हो और जो कार्य हो जिस पे पैसा खर्च हो वो हमारे संदेश के विकास में 4 चांद लगाए। ये शुरू से ही ठेकेदार को मतलब नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो हम आपसे मुखिया जी जानने का प्रयास करेंगे कि ये नुकसान कराने वाला कौन व्यक्ति है, कौन है जिम्मेवार, जो विकास होने के पहले ही विनाश कराने लगा और ठेकेदार का कहीं ना कहीं आज ये पैसा नुकसान करा दिए, कौन है? देखिए विकास जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी विकास कार्य होता है उसके लिए चाहे पंचायत हो, प्रखंड हो या वार्ड हो, वहां एक क्रियावरण समिति का गठन होता है। विकास जी, मेरी बात पर ध्यान दिया जाए, जो अंदर की बात है मैं आपको बता रहा हूं। इसमें सरासर दोषी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। जैसे आपको हम छोटा सा मामला सुनाते हैं, जैसे पंचायत कार्यालय हो गया, प्रखंड कार्यालय हो गया या वार्ड कमेटी हो गया, उसमें जितना भी विकास कार्य होगा उसकी रूपरेखा तैयार वार्ड क्रियावरण समिति, पंचायत क्रियावरण समिति और प्रखंड क्रियावरण समिति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। जिसको नहीं किया गया, जो बात से अभी लग रहा है प्रखंड प्रमुख के नहीं किया गया, तो इसमें आपको बता दे कि सीधा सीधी जिला अधिकारी महोदय के पास बीडीओ साहब के मन से ये और सीओ साहब के मन से ये मैदान को ध्वस्त किया जा रहा है, जिसका मैं पूरा विरोध कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। और जो हमारे प्रमुख जी बोले, मंजय भैया बोले, संजय भैया बोले, सोनू जी बोले, व्यापक जन आंदोलन होगा। अगर ये काम नहीं रुकता है तो व्यापक जन आंदोलन होगा
और इसके लिए मैं अपने सभी ठेकेदार के विरोध में आंदोलन होगा या सिस्टम के विरोध में? सिस्टम के विरोध में पुरजोर। ठेकेदार से हम लोग को क्या मतलब है? ठेकेदार यहाँ काम कराए या यहाँ काम कराए उसको बचत मिलेगा। बीडीओ साहब यहाँ काम कराए चाहे यहाँ काम कराए उनको कमीशन मिलेगा। तो हम लोग का फील्ड मैदान भरने का क्या हो सकता है? यहाँ बना दे वो लोग। कौन है इसका जिम्मेवार? इसका जिम्मेवार सरासर सीओ और प्रखंड विकास पदाधिकारी है। हाँ। जो वार्ड प्रखंड क्रियान्वयन समिति के बिना राय का ये काम कर रहे हैं। आपसे समीक्षा नहीं की है जबकि ये विसूत्री के मेंबर भी हुआ करते थे और आज भी है। अनेकों जो है जन सेवा में जो है लोग साथ निभाते हैं। और जिस दिन भूमि पूजन हुआ था उस दिन भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। और उस दिन आज यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इसमें वो लोग मौजूद नहीं है जो लोग अपने आप को मुखिया कहलाते थे। इस काम को सराहनीय बताए थे कि बीडीओ साहब के द्वारा संदेश को सजाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि बीडीओ साहब और रहे यहाँ पे। तो बीडीओ साहब के समक्ष ये विरोध प्रदर्शन किया गया तो उनको क्या इसका जरूरत ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम और जो वंचित लोग हैं उनसे जानकारी ले कि कार्य कहाँ होना चाहिए? विकास जी, ये बीडीओ और सीओ का घर नहीं है, घर हम लोग का है। ये हम लोग का मैदान है। वो लोग नौकरी करने आए हैं, आज यहाँ करेंगे, कल कहीं दूसरा जगह चले जाएंगे। पूरा जो हम लोग का सिस्टम है, जो हमारी धरोहर है, उसको नष्ट कर रहे हैं। इसका मैं पुरजोर विरोध करूंगा और मैं जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि एक बार संदेश की धरती पर आकर आप भी अपनी आंखों से देख ले कि कहाँ बन रहा है। उनको भी गुमराह किया जा रहा है। जहां तक हमको उम्मीद है कि उनको भी गुमराह किया जा रहा है। इतने बड़े भ्रष्ट मतलब बनाने का ये लोग छोटे छोटे कर्मचारी कर रहे हैं। उनको भी अपने भ्रष्टा में उन लोग जिलाधिकारी महोदय को भी शामिल करना चाहते हैं। मतलब इसीलिए मैं जिला अधिकारी से आग्रह करूंगा खुद अपनी उपस्थिति में एक बार आकर इस मैदान को देख ले और अगल बगल जगह को देख ले ताकि हम लोग का बात उनके पास पहुंच सके। मौजूद चाचा है हमारे, वरिष्ठ हैं, बहुत पुराने शिक्षित व्यक्ति हैं। अनेकों चाचा इस पे जो है आप बात संवाद सुने होंगे। जिस मंच पे बैठे हैं इस मंच के पहले आपके पीछे जो मंच दिखाई दे रहा है वो मंच था। पहला भाषण जो है हम रामविलास पासवान जी का सुने जी। कितना तक सही है? मैं संदेश का निवासी हूँ। हम लोगों का बचपन तो यहीं बीता है। हम लोग बचपन से ही इस फील्ड में खेले हैं। हमेशा खेल का आयोजन होता था, टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ होता था। बहुत सारे हमारे इलाके के जो खिलाड़ी हैं पूर्व के, यहाँ मैच का आयोजन होता था। बहुत बड़ा फील्ड था ही। तो यहाँ ब्लॉक का बिल्डिंग बनाना तो सरासर गलत है। किसी भी भवन के आगे अगर जमीन नहीं रहेगा, फील्ड नहीं रहेगा तो वहाँ मीटिंग सीटिंग कैसे हो पाएगा? कोई नेता आएंगे, बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री तक जब यहाँ आ चुके हैं तो और भी लोग आगे प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। समय की बात है। तो उनके लिए जगह कहाँ रहेगा? उनका मीटिंग कहाँ होगा? कहाँ लोग जुटेंगे? इसलिए मैं यहाँ जो बिल्डिंग बन रहा है इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और माननीय इसके जिम्मेवार यहाँ के सीओ साहब हैं प्रॉपर। चूंकि जमीन का नुकसान ठेकेदार का होगा। जमीन देने का कार्य सीओ का होता है। सीओ ही जमीन देते हैं, बताते हैं। नापिक जो भी किया हो सीओ साहब के सलाह पर ही किया होगा, ऐसा नहीं है। इसके जिम्मेवार सीधा सीओ साहब हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से डीएम साहब से आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और जो पुराना बिल्डिंग है उसी पर नया बिल्डिंग बनाया जाए बहुत जगह ताकि आम जनता को लाभ हो। पुराना भवन अरुण रजक जी हैं, बहुत पुराना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भवन जो जर्जर हालात में है, बहुत स्पेस घेर लिया है। अगर सही तरीके से पुराना इस कार्यालय को जो है अगर तोड़कर इसमें अगर मॉडल ब्लॉक बनाया जाए तो संदेश विकास कर जाएगा। क्या कहेंगे? सबसे पहले संदेश की आवाज को मैं बधाई देता हूँ और हमारे जितने भी मित्रगण हैं सभी दल के, उन सभी भाइयों को मैं स्वागत करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ
कि ये जो ब्लॉक के प्रांगण में जो नई बिल्डिंग भवन का जो निर्माण किया जा रहा है ये 100% गलत हो रहा है और इसका सबसे बड़ा दोषी यहाँ का प्रशासन जो है सीओ है चाहे बीडीओ साहब हैं ये हैं। जबकि हम लोगों के बीच में हमारे प्रमुख साहब हैं जी और ये प्रमुख साहब हैं के सचिव होते हैं। हाँ और जब हमारे प्रमुख साहब की जब 1 हाथ 10 हाथ की दूरी पर दोनों आदमी बैठते हैं, हाँ हाँ जब इन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं किया गया कि हाँ प्रमुख जी आप यहाँ का ऑल इन ऑल हैं और आपके एरिया में ही ये ब्लॉक का निर्माण यहाँ होने जा रही है, आप स्थल का चुनाव बतलाया जाए। लेकिन न बीडीओ साहब न यहाँ का सीओ ये इनसे राय नहीं लिया गया या किसी भी प्रतिनिधि 11 पंचायत के जो भी प्रतिनिधि हैं उन किसी भी प्रतिनिधि से भी लोग आए थे। चाचा आपको बता देना चाहते हैं, प्रतिनिधि लोग आए थे। प्रतिनिधि लोग वो हैं तो हमारे जो पुराने प्रमुख साहब को भूल गए, हमारे अच्छे मुखिया जी को भूल गए, सोनू कुमार गुप्ता को भूल गए, हमारे यहाँ के समिति साहब को भूल गए, हमारे ये सामने दिखाई दे रहे हैं पीछे बैठे हैं वो प्रमुख जी, इनको भी शायद आमंत्रित नहीं किए थे। संजय गुप्ता को जब भूल गए तो इसमें चाल क्या होगा, क्या चाल समझ में आ रहा है? क्या लग रहा है कि इन प्रतिनिधियों को, हारे हुए मुखिया को खबर देने की आवश्यकता थी या नहीं थी? उसके योग्य राहुल गुप्ता थे या नहीं थे? राय लेना चाहिए। तो पूजन के लिए आप सूचना दे दीजिए। ये सबसे हम लोग को थोड़े पता है स्थल का है। मैं उनको दोषारोपण मान रहा हूँ यहाँ के प्रशासन के जो बीडीओ है चाहे सीओ है, जो यहाँ के वर्तमान वो प्रमुख जी भी प्रेजेंट है अभी यहाँ हमारे प्रमुख जी भी हैं। जब ऐसे हमारे प्रमुख साहब से भी राय नहीं लिया गया, वो प्रमुख साहब से राय नहीं लिया गया, पूर्व प्रमुख साहब से भी राय नहीं लिया गया, पूर्व मुखिया से राय नहीं लिया गया और न पूर्व मुखिया न यहाँ के तमाम प्रतिनिधियों से लमसम मैंने की 10-5 अगर उनके होंगे अगल बगल चाटुकार लोग, अच्छा उनसे राय लिया होगा। हाँ अब इसीलिए उनकी बरपन भी किया जा रहा है। हाँ लेकिन बीडीओ साहब, मैं सीओ साहब से मैं कहना चाहता हूँ, हाँ यहाँ की जनता से भी या प्रतिनिधियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये हैं कल ये नहीं रहेंगे, आज हैं या कल नहीं रहेंगे। लेकिन हम अपने फील्ड को संदेश प्रखंड के अंतर्गत जो प्रांगण है हम इसे बर्बाद हम लोग होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए जितना भी हम लोगों को संघर्ष करना पड़े, इसके लिए अनशन करना पड़े या जो भी करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और साथ साथ मैं अपनी आवाज, संदेश की आवाज के माध्यम से मैं यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं, डीएम साहब, यहाँ के जो प्रतिनिधि जो विधायक हैं माननीय राधाचरण सेठ जी, हमारे आरा लोकसभा के जो सांसद हैं माननीय सुदामा प्रसाद जी से अगर मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच जाती है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ की जनता काफी क्रोधित है। आप इस क्रोध के कारण क्या है, आप यहाँ स्थल पर आकर यहाँ अध्ययन कर ले कि कारण क्या है और हम उन्हें जानकारी देना चाहते हैं। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि अभी अभी कुछ देर पहले ही हमारी बात हमारे सुदामा चाचा जो एकदम बड़े नेता है लेकिन हम लोग का अभिभावक के रूप में एकदम मतलब नॉर्मल तरीके से जुड़े रहते हैं, कांटेक्ट किए, कॉल पे उनसे बात हुई थी। देखिए जानकारी जिस प्रकार से सब लोग 11 बजे ये काला माने कल की लगी से मास देला बेगाई माने सब लोग के का जरूरत बा, आवेदन खाली देवे के बा भाई की तरह से इसके नाला होके के चाहिए ना वो हाँ तो आवेदन हम दे देंगे वीडियो साहब के ऑडियो सुनी नहीं है कि देखिए सांसद महोदय जो है ना इसका पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे तो समीक्षा खातिर कहलन है आवेदन दे देनी। ठीक जी चाचा हाई तो एक पर ध्यान देवे को चाचा। हाँ एक फील्ड वाला आवेदन 3 आवेदन नीचे दिए जी। तो आप देखें कि कितना देसी भाषा में देसी अंदाज से जो है लगी के घास
चोंगा से पानी, मतलब ये देसी मुहावरा है। और इस मुहावरा के साथ जो है दिल्ली में बैठकर बात कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं 11 बजे का जो है उपस्थिति का समय दिया गया था आप लोग को, और इस उपस्थिति को दिल्ली में बैठे जान रहे हैं कि 11 बजे समय दिया गया था, लोग नहीं आ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं टाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके साथ सांसद महोदय हैं, विधायक जी को भी चाहिए था कि इसके लिए एक्टिव होकर आरा से चले आना चाहिए था। क्या जरूर हाँ, सूचना हम उनको दिए हैं, विधानसभा चल रहा है, उनके पीओ को दिए थे, लेकिन आना चाहिए। खैर आएंगे, एनर्जेटिक हैं। हमारे जो उप प्रमुख जी को भी जो कहीं ना कहीं हमेशा नाराजगी बनी रहती है हमारे सीओ साहब, बीडीओ साहब से। अब नाराजगी भाई इनका जातती है कि मतलब इस प्रकार के गतिविधि जो हमेशा दिखाई देता है, इसकी वजह से अब जो है हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि मतलब आखिर भाई क्यों नाराज रहते हैं, और आपको आखिरकार में क्यों नहीं बुलाया गया इस भूमि पूजन में। भूमि पूजन में बुलाया नहीं बुलाया ये अलग, वो उनको पर्सनल मामले की बात है। चलिए, मैं नहीं पूछा तो नहीं आए, अच्छी बात है। हमको एक ही है कि किसी एक साइड ही बने, क्योंकि ब्लॉक एक साइड बनेगा तबे एथी होगा। यहाँ जितना फील्ड बन रहा है सारा फील्ड के एथी बंद हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो गया, ना कोई गाड़ी लगाने के एथी रह जाएगा, ना कुछ यहाँ एथी रह जाएगा। जो भी बने एक साइड बने। तो प्रमुख साहब, हमारा कहना यह है कि यहाँ के जितने भी लोग जीते हुए हारे हुए जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, उन लोगों को खबर देना उनको उचित लग रहा था या नहीं? उनको उचित नहीं लगा तब न खबर नहीं दिए। उचित लगा, इसलिए शायद आप नाराज रहते हैं। नाराजगी मेरे उनको से नहीं है, मेरा एक भेव है कि नाराजगी क्या करना है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। तो अब जो है और लोग, राजू भैया थे उस दिन, आप मौजूद थे, क्या आपको जानकारी दिया गया था या बस ऐसे ही जिस प्रकार से हमेशा घूमते हैं देख लिए थे? ब्लॉग में आए थे। अच्छा, हम ब्लॉग में आए थे तो वीडियो साहब के द्वारा हमको सूचना दिया गया कि कल ब्लॉग का पूजन, नया ब्लॉग बनना है, उसका भूमि पूजन है, सभी लोग को आना है। लेकिन जब हम आए यहाँ पर, हम देखे जो इंजीनियर साहब के द्वारा जो जगह चिन्हित किया गया था, हम उसी समय उसका विरोध किए, इसलिए कि ये जो बन रहा है, इसके पीछे इससे भी ज्यादा जमीन, जितना में ब्लॉक बनना है उससे ज्यादा पीछे जमीन बर्बाद हो रहा है, वो किसी काम का नहीं होगा। और यहाँ पे जहाँ बन रहा है, उस दिन मौजूद थे, मुखिया जी क्या बताएं? मुखिया जी क्या बात की हम तो नहीं बताएंगे। मुखिया जी बोले कि पेड़ काटना थोड़ा सा, कुछ नहीं, पेड़ काटना, रोड बन रहा है तो पेड़ कट रहा है, कहीं भी कोई कार्य हो रहा है तो पेड़, रोड कट, स्कूल के लिए, बाउंड्री के लिए पेड़ कटता है। रोड में पेड़ था तो कटा कि नहीं कटा? ब्लॉक के लिए कितना संतोषजनक है? संतोषजनक हमको नहीं ये बात बोलना चाहिए था। अभी देखिए विकास जी अभी देखिए, यदि हमारा यही जो ब्लॉक का भवन है पीछे से बनाया जाएगा तो हमारा फील्ड भी बच जाएगा, जो पार्क का भी काम करेगा, और जो भी हम लोगों का कार्यक्रम होगा उसके लिए भी कभी भी होगा, तो इसके लिए भी फील्ड हमारा कामयाब रहेगा। अब बताइए, ये शेड बना हुआ है, आप ब्लॉक बना दीजिएगा, यहाँ पे झंडोत्तोलन भी होता है, सब तरह के नेता आते हैं, सभी लोग नेता भाषण देते हैं, कौन कहाँ बैठेगा, कोई कहाँ सुनेगा? और इसके पीछे इससे भी ज्यादा एरिया है। विषय और समस्या ये दिया गया सोनू भैया, और हमारे माननीय आ रहे हैं भैया आपके पास, बिल्कुल आएंगे। थोड़ा सा हम जिस विषय पे बात करें उस पे जो है प्रकाश डाल दें, यही सही होगा। जिस प्रकार से प्रकाश डाला गया, जोर दिया गया कि हारा पेड़ काटना उचित नहीं है। सोनू भैया बताएं कि जब विद्यालय का पेड़ कट गया तो यहाँ, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि रोगी कल्याण समिति के हम मेंबर थे। उस समय हॉस्पिटल बनने के लिए जगह चयनित करने के लिए प्रभारी सर, उस समय के वर्तमान प्रभारी, अभी भी वही आ गए हैं फिर से, बोले कि हॉस्पिटल किधर बनाना चाहिए। तो हमने भी कुछ लोगों से राय लिया और सब लोगों का राय विचार हुआ कि नहीं, जो पुराना उधर भवन था जर्जर स्थिति में, उसको तोड़ करके उधर ही बनाया जाए। उस बना तो उसमें भी 1-2 पेड़ थे, कटा कि नहीं कटा, जो पेड़ आड़े आ रहा था कटा,
लेकिन यहाँ तो कोई पेड़ आड़े आ नहीं रहा, छोटा छोटा रहा है। अरे 2 ठो नहीं आ रहा है भैया, मैं आपको बता रहा हूँ। जब पीछे से आप पुराने बिल्डिंग को, जर्जर बिल्डिंग है, उसको जमीन दोस्त कर दीजिएगा। करने के बाद आगे में जो है वो छोटा छोटा पौधा है, पेड़ नहीं है। वो पेड़ का दर्जा नहीं दिया जाता है। वो अमरूद का पेड़ है, वो झाड़ी है, झाड़ी का दर्जा दिया जाता है। समझ गए? कानूनन उसको सामने अशोक का पेड़ बहुत नहीं, वो अशोक का पेड़ बच जा रहा है, वो अशोक का पेड़ बच जा रहा है। खूबसूरत और खूबसूरती में चार आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो अशोक का पेड़ जो आपको नजर आ रहा है, वो एक भी पेड़ नहीं कट रहा है, ना आम का पेड़ कट रहा है। वहाँ से अशोक के पेड़ से 50 मीटर पीछे तक जमीन है। 50 का लगभग 70 मीटर पीछे तक जमीन है। तो पेड़ कहाँ कट रहा है भैया? छोटा छोटा झाड़ी है, वो सब तो कटेगा, सफाई होगा। यहाँ पर भी जेसीबी चलाया तो ये सब, यहाँ पर झाड़ी नहीं था, ये सब साफ नहीं हुआ। पेड़ तो कहीं कट ही नहीं रहा है। हाँ, जरूरत, एक मिनट, जरूरत पड़ा तो एक आध वृक्ष कट भी जाए तो इससे क्या नुकसान है भैया? फिर वो लग जाएगा, पौधा लग जाएगा, लेकिन बिल्डिंग नहीं ढा सकता। बिल्डिंग नहीं ढहेगा। पुराना जो बिल्डिंग है, पुराना जो आवास लोगों का बना हुआ था, उस कर्मचारियों का, वो सारा उसको जमीन दोस्त कर करके वहाँ से बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदरता भी बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ जाएगा, अब बच्चों का खेल का मैदान भी बच जाएगा। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से ये पूछना चाहते हैं कि पूरा प्रखंड के लिए प्रखंड मुख्यालय का निर्माण हो रहा है, तो इसके लिए 2-4 पेड़ शहीद हो जाए, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? हम लोग युवा मिलकर 5000 पेड़ लगाएंगे। ये संकल्प लेते हैं। ये संकल्प लेते हैं। अभी भी 5600 पेड़ लगा चुके हैं, अपने कार्यकाल में 5600 पेड़ लगा चुके हैं और 5000 लगवा देंगे। जो मनरेगा के तहत नहीं होना चाहिए, जो मनरेगा के तहत नहीं होगा, अपने श्रम और अपने पैसा से लगाया जाए। अपने युवा साथियों के साथ मिलकर लगवा देंगे। अभी मेरे पास 200 यूनिट का, 200 पेड़ का अभी पैकेट में लेकर कटवा कर रसीद वन विभाग से घूम रहे हैं। अभी रसीद आपको दिखा देंगे, 2 सेकंड में दिखा देंगे। एक छोटा सा जिम बनाने के लिए जब 6 पेड़ शहीद किया जा सकता है, 7 पेड़ शहीद किया जा सकता है, तो इतना बड़ा प्रखंड के लिए कार्य हो रहा है, प्रखंड मुख्यालय बन रहा है। अगर उसमें 5 पेड़ शहीद हो जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? भारत बचाने के लिए जब हमारे पूर्वज जो अपना बलिदान दिए, तो क्या लग रहा है कि आम का पेड़ अगर बलिदान देने का आवश्यकता पड़े तो क्या हमारा ये आम का पेड़ बलिदान नहीं दे सकता है? एकदम दे सकते हैं। भारत को, स्वतंत्र भारत को बचाने के लिए एकदम दे सकते हैं भाई, और अपने जान को गंवा रहे हैं, तो क्या ये हमारा आम उसके लिए बलिदान नहीं देगा? अरे एक आम के बदल 10 आम हम लोग लगाएंगे, यहाँ तक कर रहे हैं हम। एक आम शहीद हो, 10 आम उसके बगल में लगाएंगे, बजाते उसको घेरवा के लगाएंगे, उसका सेवा करेंगे। जब यहाँ तकलीफ दिया गया, जब यहाँ पे बात बताया गया समिति साहब कि पेड़ काटना सही नहीं है, जिस समय जिस तारीख में पेड़ काटना सही नहीं है बताया गया, उसी तारीख में जो है, एक मिनट भैया, उसी तारीख में जो है हाई स्कूल में 2 पेड़ काट दिया गया। यूकेलिप्टस का पेड़ अभी काटा गया है 5 दिन पहले। कितना तक सही है? जो हाई स्कूल का पेड़ जो कटा है, ये बहुत गलत तरीका से काटा गया है, जो कि छाया प्रदान करती थी और कोई उसमें उस पेड़ को रहने से कोई आपत्ति नहीं था। हम भी देखे हैं आपके वीडियो के माध्यम से। और फिलहाल जो यहाँ ब्लॉक बन रहा है, ये बहुत गलत जगह पे चयनित हुआ है। एक भी समिति मेंबर से सलाह नहीं लिया गया, ना प्रमुख जी से सलाह लिया गया कि कैसे इसको बनाना है, कहाँ बनाना है। डायरेक्ट हम लोग को भूमि पूजन का सूचना मिला था, तो हम तो इसमें नहीं आए, विरोध प्रदर्शन किए। ये जो है भूमि पूजन सही जगह पे होता, निर्णय लेके होता, यहाँ के प्रखंड के गण्यमान्य लोग मिलकर के इसको लेते तो काफी बढ़िया था। लेकिन ये निर्णय जो लिया गया है अपने आप से, ये बहुत गलत निर्णय लिया गया है। हम चाहेंगे कि पुनः विचार करके और सभी जनप्रतिनिधियों से बुला करके, गण्यमान्य जो यहाँ के नेतागण हैं सभी पार्टी को, उनको बुला करके बैठक कराया जाए। वहाँ पे सुचारू रूप से उसको बैठक करके निर्णय लेकर के सही जगह पे उसको चयनित किया जाए, ताकि ब्लॉक का सुंदरता बनी रहे और ये ब्लॉक का फील्ड बचा रहे। चलिए अब इस सत्र को खत्म किया जाए
और हमारे साथ और भी समिति लोग सरपंच साहब है। सरपंच साहब, आपसे तो हम काफी समय बाद बात कर रहे हैं। तमाम लोगों का निर्णय निकल कर आया, ये निर्णय कितना सही है? बहुत सही है। और ये जो वीडियो साहब के द्वारा अंधापन के तौर पे कार्य किया जा रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके साथ मतलब प्रखंड के जितने अधिकारी हैं, सीओ साहब, बीडीओ साहब, सब लोग उसका जवाब देंगे, लेकिन हम लोग बनने नहीं देंगे। नए जगह जो बना है इस पर बनने नहीं देंगे, क्योंकि सभा स्थल है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग, चंद्रशेखर सिंह जैसे लोगों का ये मंच रहा है, तो यहाँ हम लोग बनने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में बनने नहीं देंगे। पुराना जहाँ ये प्रखंड परिसर है उसको तोड़कर वहाँ बनाए, उसके लिए हम लोग जितना सहयोग करेंगे हम लोग उतना सहयोग करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग बनने नहीं देंगे। पूरा प्रखंड के लोग तैयार है, 11 पंचायत के लोग तैयार है। यहाँ नया परिसर नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो ये पुराना को तोड़ के बनाए। हाँ, पुराना तोड़ के बनाए। जैसे जिला में विकास जी उसी जगह पर डीएम ऑफिस बना, डीएम कार्यालय बना, उसी तरह तोड़ के बनाया जाए। यहाँ ये प्रखंड परिसर को तोड़ के बनाया जाए, और जो हम लोग का सहयोग बनेगा उतना हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन इस तरह से बात करना ठीक बात नहीं। नहीं क्या कहेंगे? स्थानीय पूर्व संदेश एक आवाज के तरफ से मैं कह रहा हूँ, ये पूर्व में जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है वहीं पर बने, जो कहे उसका मैं पूर्ण रूप से सहमति दे रहा हूँ। जय बिहार, जय जय बिहार। मोहन भाई हैं, आप जो है ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। बिल्कुल। हमारे जीवन में मैदान कितना आवश्यक है, खेल मैदान कितना आवश्यक है? मैदान की अहमियत मैं इतना बताऊंगा कि आज जीवन में मैं जो कुछ भी है, जो भी पहचान है, कहीं ना कहीं इस मैदान की वजह से ही है। और मैंने इस मैदान में अपना मतलब पूरा जीवन समर्पित किया है। आज जो भी है, अभी तो फिलहाल 4-5 सालों से ट्रक जो यहाँ पर जाम कर दिया गया है, ट्रक लगा दिया गया है, और मैंने इस ग्राउंड में अपना बचपन बिताया है। और जब ये चीजें मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस चीज के विरोध में आगे आना चाहिए। और मैंने देखा कि हमारे जो भी अभिभावकगण हैं और इस चीज को लेकर आवाज उठाए हैं, तो मैं भी इन लोगों का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं संवाद करूंगा, बस इतना कहूंगा कि हम अपने अभिभावकगणों के साथ में हूं, और आजीवन जो सही फैसला और सही निर्णय लेंगे उसके हम समर्थन करता हूं। और संदेश एक आवाज विकास तिवारी भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप एक बहुत ही कठिन मुद्दे पर आवाज उठाने का प्रयास किया है, और हम लोग का साथ रहेगा तो हम लोग इस आवाज को बुलंद करेंगे और इस पर एकदम विजय हासिल करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव को संपन्न करते हैं, आगे की कार्रवाई जारी करते हैं, फिर हम आपको यहाँ का जो भी खबर होगा दिखाने का प्रयास करेंगे।